हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने विक्रम बैच को चला रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है हमने। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी के लिए स्पेशली डिज़ाइन है तो ये किसी और के काम में नहीं आएगा। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये आपको बहुत ही लाभकारी है, आपको बहुत ही ज़्यादा काम का है। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें क्लियर आएंगी, बिल्कुल बेसिक आपको क्लियर होंगे और आप मोर देन 75% क्वेश्चन, 75 के 80% से ऊपर के ज़्यादा सवाल भी आप एसएससी सीजीएल जो सबसे ऊपर वाला एग्ज़ाम होता है एसएससी का, वो कर सकते हैं। यही सेम हाल आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए होगा। आरआरबी का एग्ज़ाम करेंगे या एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी देंगे रेलवे का, तो भी इन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारा मोटिव जो है कि हर बच्चे तक हमारी शिक्षा जो है पहुंच सके, वो उसका फ़ायदा उठा सके। इसलिए रोज़ सोमवार से, रोज़ नहीं मतलब हफ्ते में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार रात को 8 से 9 बजे हम क्लास लेते हैं कि हर बच्चा फ्री हो जाए, उस वक्त आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके, अपने नोट्स बना सके, उसके पास किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी से बस यही एक निवेदन है कि आप अपने दोस्तों तक इस चीज़ को बहुत पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। अब डेट ज़्यादा दूर बची नहीं है, बहुत पास आ गया। तो अब ये जो क्लासेस मैं करवा रहा हूँ ये आपको करवा रहा हूँ, आज से शुरू हो रहा है हमारा। देखो हमने क्षेत्र मिति कंप्लीट कर रखा है, प्रतिशत कंप्लीट कर रखा है, समय चाल दूरी है ना, हाइट स्पीड टाइम डिस्टेंस वो भी कंप्लीट कर रखा है। तो अब आपका जो रह जाता है वो ये टॉपिक है औसत का, जिसे एवरेज कहते हैं। और आज एवरेज की पहली क्लास है, मिस मत कीजिएगा, इसको आराम से समझिए इसमें कि औसत होता क्या है, चीज़ें क्या है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम अपना एवरेज। एवरेज मतलब आपका औसत। पहले दोस्तों हमें औसत समझने का वो है, ये आखिर औसत किस चिड़िया का नाम है, किसे कहा जाता है, मतलब इसका इस्तेमाल क्या, कैसे, क्या मतलब क्या है। देखिए आप समझ लीजिए, समझना ये है कि मान लीजिए आप है, ठीक है, और आपके पास 2 लड्डू हैं, ठीक है, आपको खाने के लिए मिल गया, आपके पास 2 लड्डू। आपका एक और भाई आया, ठीक है, और उसके पास भी है ना, इसकी आँख थोड़ी गड़बड़ होगी, आँख सुधार लीजिएगा। अब इसके पास क्या है, आपके 4 लड्डू हैं, दोनों हाथों में 2-2 लड्डू लेके आया हुआ है ये भाई, इसके पास 4 लड्डू हैं, ठीक है। तो अब आपका कोई मतलब रिश्तेदार आपसे पूछे कि भाई कितने लड्डू हैं तुम्हारे पास, तो अब वो पूछेगा तो ये तो कहेगा कि मेरे पास कितने लड्डू हैं, मेरे पास 2 लड्डू हैं। ये कहेगा मेरे पास 4 लड्डू हैं। तो जब आपको कोई कहे कि मेरे पास 2 लड्डू हैं, मेरे पास 4 लड्डू हैं, वो बोलेगा दोनों के पास एवरेज कितना है, औसत कितना है। तो औसत का मतलब ये है कि जो भी कुल लड्डू हैं अगर दोनों के पास बराबर बराबर होते तो कितने होते। मतलब जो भी कुल लड्डू हैं कितने भाई, 4 इसके पास है, 6 इसके पास है, तो कुल लड्डू कितने हो गए, टोटल लड्डू हो गए हमारे 6। अगर दोनों के पास बराबर बराबर होते तो कितने होते, तो 6 को आप 2 से भाग कर दो 3। इसका मतलब वैसे नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी थे, ये मौसा जी, फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी, जिन्होंने पूछा था है ना, उनका मतलब ये है कि भाई दोनों के पास 3-3 लड्डू हैं, ये मान के चल सकते हैं। भले ही हो ना, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, औसत से 1 ज़्यादा तो औसत से 1 कम, 3 जो औसत निकाला। समझ गए आप लोग। तो ये अगर यही आपका मान लीजिए कोई और भी आया था साथ में, ठीक है, और उसके पास एक भी लड्डू नहीं है, दास बेचारा, या मेरे पास तो एक भी लड्डू नहीं है। अब अगर आपके ये पूछ लेते कि भाई कितना औसत लड्डू है सबके पास, मतलब सबको कितने कितने मिल गए हैं, अगर सब जो कुल है उसको सब में बांटो, तो कुल से आपको ये पता लग जाएगा दोस्तों कि 6 लड्डू हैं, और 3 जनों में अगर बराबर बढ़ता हो तो कितना बढ़ता, 6 लड्डू अगर 3 जनों में बराबर बढ़ता तो सबको मिलता 2। इसका मतलब 2 लड्डू इसके पास है, 2 लड्डू इसके पास है, 2 लड्डू इसके पास है। लेकिन असल में क्या सबके पास 2-2 लड्डू है, नहीं, इसके पास तो 2 है, इसके पास 4 है और इसके पास 1 भी नहीं है। तो क्या ये 2 लड्डू अपने इसको दे देगा, तो देखो सबके पास बराबर हो जाएगा। वैसे ही औसत अगर ये अपना 1 लड्डू इसको दे देता, जब सिर्फ 2 थे, तो इसके पास 3, इसके पास 3,
औसत का मतलब ये होता है दोस्तों कि सबके पास अगर बराबर संख्या में मौजूद हो तो कितना है। ठीक है, सबके पास अगर बराबर संख्या में मौजूद हो तो कितना है। अब आप क्या है औसत से एक और चीज समझ सकते हैं कि जब आपको कोई ये कहे कि 4 दोस्तों के पास 16 रुपए है ना, औसत नहीं, 4 दोस्तों के पास औसत 10 रुपए है, तो आपको ये समझ पता नहीं होता कि किसके पास 10 रुपए है, किसके पास 12 है, किसके पास 18। लेकिन 4 दोस्तों के पास अगर 10 रुपए औसत है तो क्या मुझे चारों का मिला के पता होता है? बिल्कुल। तो अगर आपको ये औसत बताता है कि कुल अगर सबका ऐड कर दिया जाए, सबको मिला दिया जाए, है ना, तो टोटल कितना बनेगा। वैसे औसत की जो डेफिनेशन होती है ना, एवरेज की, एवरेज कह दीजिए, है ना, इसको कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं समझाता हूं एक एक चीज मतलब, और इसी को आप हिंदी में कहते हैं औसत। ठीक है, और औसत का मतलब आपका राशियों का योग, और इसको भाग करेंगे आप किससे? राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या। ये अरे जो इनको तो जरा हटा दो यार, यहाँ से बीच में आ रहे हैं, ये जो सवाल पूछने वाले थे हैं बीच में आ गए। तो चलो लड्डू तो का खेल खत्म हो गया, आपको ये समझ में आ गया, लड्डू का खेल खत्म हो गया और आपको ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब समझो, मतलब ये कि मान लो आपको कुछ संख्याएं दे रखी हो, मान लो आपको दे रखा है 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 और आपका फिर 3 ले लो, 7 6 नहीं 2 ले लो। अब आपको बोला जाए कि इनका औसत बताओ, तो औसत का क्या मतलब? आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये राशियों का योग। तो क्या करोगे आप? अगर इसका औसत निकाला जाए तो आप क्या करोगे? 2 को जोड़ोगे किससे? 3 से, 3 को जोड़ोगे किससे? 5 से, 5 को जोड़ोगे 2 से। ये कुल हो गया आपका योग, है ना, कुल राशियों का योग है। और कितनी राशियां हैं आपकी? 1 2 3 4, 4 राशियां हैं। तो क्या करोगे आप? 4 से भाग दे दोगे तो आपका औसत आ जाएगा। कीजिए, 3 2 5 10, ये क्या हो गया? 12/4, और ये कितना हो गया आपका? 3। इसका मतलब औसत इन चारों का है 3। मतलब हम ये मान सकते हैं कि सबके पास 3-3 होगा, अगर सबके पास बराबर होता तो, है ना, सबके पास 3-3 होगा अगर सबके पास बराबर होता तो, लेकिन बराबर नहीं है। तो हमें जब भी अगर औसत दे दिया जाए और संख्या दे दी जाए तो हमें ये समझ में आ सकता है। उल्टा भी निकाल सकते हैं ना आप। उल्टा क्या? अगर राशियों का योग कैसे निकलेगा आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो राशियों का योग, ये क्या करेंगे आप? देखिए ये नीचे है, इसको गुना कर दीजिए, तो जो भी आपकी औसत है उसको आप जो भी संख्याएं हैं राशियों की, है ना, छोटा लिखता हूं, संख्याएं हैं उनसे गुना कर दीजिए। जैसे यहां पे मान लीजिए अगर आपको ये नहीं दिया होता, ठीक है, आपको नहीं दिया होता कि इनका योग 12 है, लेकिन आपको ये बोल दे कि चार चीजें हैं, 4 वस्तुएं हैं और उन सबका औसत जो है वो है 3, तो बताओ कुल कितना हुआ? तो 4 को 3 से गुना करो, सबके पास 3 है, 4 है, 4 × 3, इसका मतलब कुल जो योग होगा, टोटल जो सम होगा वो 12 होगा। देखो 12 है, ये हम निकाल सकते हैं इतने से, मतलब इतना ही डाटा हमें देखा हो तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसी के साथ कुछ और चीज़ें आपको समझनी है। मैं आपको क्या है, मतलब प्रथम n जो होते हैं ना, इनिशियल फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का सम, वो सब बताऊंगा, क्योंकि वो भी जानना अभी आपका जरूरी है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, अभी सवाल देखेंगे, ठीक है, सवाल आपको समझाना। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करता हूँ, 2 सवाल लिख देता हूँ आसान से। ये सवाल देखो पेपर में आएंगे नहीं, लेकिन आप समझे कि नहीं समझे, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। सवाल लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ प्रश्न।
है ना, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इसका एवरेज बताओ या फिर औसत बताओ। चलो बताओ, अभी अभी आपको मैंने सिखाया उससे निकालना है। तो देखो इनका एवरेज निकालने के लिए आप सोच लीजिए मैंने क्या बताया है, औसत क्या होगा, इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ेंगे का मतलब 5 जुड़ेगा किससे, 10 से, 10 जुड़ा आपका 15 से, वो जुड़ा आपका 20 से, वो जुड़ा आपका 25 से, और भाग किससे करेंगे आपका औसत निकालने के लिए, भाग किससे करेंगे आपका, ये है इन कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो अब जोड़ो 15, 30, 50, 75, ठीक है। देख लीजिए आप लोग सही है कि नहीं, अपना संतुष्टि जुड़ी होती है। 15, 30, 50, 75, 75 अपॉन में आपका 5, ये कितना आ गया 15। मतलब इन संख्याओं का औसत जो है वो 15 है, ठीक है, 15 है। आपको आगे चल के मैं डेविएशन मेथड एक बड़ा अच्छा मेथड है वो भी समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन पहले आप समझ लीजिए बेसिक है ना, बेसिक मतलब बिल्कुल नींव से शुरू करेंगे कि क्या क्यों कैसे। अब ये समझ गए आप, तो आप ऐसा कीजिए कुछ और समझ, ऐसा करो, आप लोग 36, 72 और 90 लीजिए, इसका औसत बताइए, औसत और लिख दूं, लो ज्ञात करो, आराम से याद कर लोगे, है ना। औसत मतलब एवरेज, तो एवरेज क्या है, हमें एवरेज निकालना है 36, 72 और 90 का, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, इसका एवरेज होगा हमारा औसत जो है एवरेज लिख रहा हूँ, एवरेज होगा इन सब का जोड़ 36, 72, 90 और कितने से भाग करेंगे इस बार, 3 से, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, 3 से, ये कितना हो जाएगा हमारा, है ना। आप डायरेक्टली 3 से भाग करके यहीं कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, आपके ऊपर है। 162 और 36, 198/3, देख लो यही आ रहा है नहीं आ रहा, आप देख लो 188 आ रहा है क्या, 62 और 36, नहीं 198 आ रहा है, 96 और 72, एक मिनट 108 और 90, 198 तो आ रहा है, ठीक तो है, हाँ। चलो ये गया 6 से और 6 से, ठीक है। इसका मतलब जो इसका एवरेज है, इसका औसत है 36 है इन तीनों का। तो अब आप मोटा मोटा एवरेज समझ गए होंगे, वैसे समझ आ ही दिया लड्डू वाले तरीके से, है ना। इसके पास इतने लड्डू, आपके पास इतने लड्डू। तो क्या है, सबसे पूछना, देखो ये काम कहाँ आता है, मान लीजिए क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब 50 स्टूडेंट में सबकी कुछ परसेंटेज नंबर आए होंगे भाई, किसी के 90 आए, किसी के 40 आए, किसी के क्या है। अब अगर कोई प्रिंसिपल जाके पूछे कि क्लास में कितना एवरेज परसेंट है, तो मान लो किसी का लगता है कि 80% एवरेज है इस क्लास का, इसका मतलब ये कुल मिला के सबके 80% के आसपास आ जाते हैं ना, उसका नीचे मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा 80% आ जाएगा। क्योंकि अब अगर आप डाटा देखेंगे तो सबका टीचर पूछे तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे कितने हैं, 50 जनों का सामने लगेगा, तो पूरी क्लास का एक बार एवरेज पूछ लो, तो एवरेज से बहुत कुछ अनुमान लग जाता है कि कितना होगा कितना नहीं होगा, है ना। ऐसे ही मतलब मान लीजिए एक क्लास का एवरेज है 80, एक क्लास का एवरेज है 90, तो आप समझ सकते हैं ना यार, इसके 90 एवरेज है, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे इसमें कम होंगे, है ना। थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है इससे, इसलिए पूछता, उसमें 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों। अब जैसे आप एक क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर है ना, अब क्रिकेटर की एवरेज निकाला जाता है कि इसके कितने रन है, बैटिंग एवरेज क्या चलता है, मतलब ये कि हर मैच में कितना रन बना देता है। अब आप अगर मान लो उसे 300 मैच खेल रखे, 362 मैच, तो आपसे पूछा जाए एवरेज से ना अंदाजा लग, जैसे सचिन तेंदुलकर का एवरेज आपका 49, तो पता लग जाता है हर मैच में करीब करीब 49 मार दिया करता है, रन बना दिया करता है। अगर यही किसी उसका एवरेज होता है 16, तो आपको लगता है 16 रन बनाता है एवरेज, तो एवरेज गड़बड़ है, तो मतलब कम रन बनाता होगा। अब ये तो नहीं करोगे ना आप 365 नंबर का बताओ भाई कितने रन बनाते हो, उसके हिसाब से सब देखूंगा कि तो अच्छे बैट्समैन हो कि खराब बैट्समैन हो। तो इसलिए एवरेज का इस्तेमाल होता है चीज़ों को समझने के लिए। तो आप मोटा मोटा यहाँ से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा और कुछ चीज़ों को समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। वो फॉर्मूले क्या है, ज़रूरी होते हैं एवरेज में, हालांकि
संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में भी उनको सीखता जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग यहीं पे इसको समझ जाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखेंगे आप लोग? सबसे पहले सीखेंगे प्रथम, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और इंग्लिश हिंदी में बोलने हैं प्रथम एन, है ना, एन ही कर दो, एन, इसको भी छोटा एन कर दो यार, बड़ा नहीं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृत, है ना, प्राकृतिक को प्राकृत संख्या बोलते हैं ना, संख्याओं का योग, ये संख्यों हो गया दोस्तों, संख्याओं का योग। ठीक है, ये समझना है। पहला n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसी में समझना कि इसका मतलब क्या है कि मान लो पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरी 1, दूसरी क्या होती है मेरी 2, तीसरी क्या होती है मेरी 3, अब योग बोल रहे हैं इसलिए सबको जोड़ रहा हूँ, चौथी क्या होती है 4, पांचवी 5, ऐसे ही प्रथम n। अब ये n का मतलब मान लो ये संख्याएं n तक जाता है कहीं, ये बोला गया है। अब आपका मान लो n जो है अगर 2 होता तो प्रथम 2 संख्याओं का योग, अगर n का मान बोलता कि पहले 10 तो शुरू के 10 संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका फॉर्मूला होता है, आप बस इतना समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1, मतलब मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि पहले प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है ना, पहले 10 नेचुरल नंबर्स के संख्या का योग पूछा, योग मतलब सम, तो क्या करोगे आप, n का यहाँ पे प्रथम 10 है ना, तो n की जगह 10 रख दो, तो क्या होगा ये 10 गुना 10 प्लस 1 गुना 2, 2 से काटोगे तो ये 5 आ गया, 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 55, मतलब पहले ही n प्राकृतिक संख्याओं का 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया 55। ठीक है, तो आप ये समझ गए। चलो अब अगली चीज जो समझते हैं वो क्या है, वो ये देखो, आपने समझ, फर्स्ट ऑफ यहां पे कर दो आप स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, यहां पे कर दो आप के वर्ग। ठीक है, वर्ग का योग, उनके वर्ग का योग क्या होगा, वर्ग के क्या मतलब दोस्तों, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आपकी बात हो रही है, जैसे मान लो पहली संख्या क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, कब तक, n तक मतलब मान लो ये जुड़ता जा रहा है आपका, कोई n होगा उसके स्क्वायर तक। ठीक है, उसके स्क्वायर तक करना है, तो इनका आपका जो सम आता है दोस्तों वो होता है n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 डाल दो। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको बोला होता उसने कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम, या नेचुरल नंबर्स का सम, स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और वहीं यहाँ पे कह दीजिए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का के वर्ग का सम, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का सम, वर्ग का सम, वर्ग का योग, योग बोलते हैं ना, वो क्या होगा आपका, मतलब यहाँ पे जो n है, यहाँ पे है आपका 3, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो ये देखो 3 कटा 1 से, ये कटा 2 से, ये कितना हुआ 4 और ये 7, 4 इंटू में 7 28
बटे में 2, इसका मतलब 14। देखो 14 आता है क्या? 3 संख्या प्राकृतिक कौन सी होंगी? 1 और 2 का हो गया स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 4 13, 13 1 14, आगे 14। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब आपका ये हो गया, अब मैं अगला करवाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1, फिर उनके वर्ग का योग, वो भी आपको लिखना है। बिना लिखे चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको लिखते रहना, समझते रहना है। चलिए, ये हो गया। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ होगा वो। ठीक है, ऐसा लगता है मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक से पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्यूब समझेंगे। सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन का योग, घन का योग, ये बताना है। ठीक है, इसका मतलब क्या? वही चीज आपको क्यूब की बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है, मतलब a का क्यूब प्लस a का क्यूब बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1 का क्यूब, लिखना बोल रहा हूँ a का क्यूब, b का क्यूब। ये भी ना कुछ भी दिमाग ना, हमारा दिमाग और कई बार जवान अलग ही चल रहा होता है। 3 का क्यूब फिर 4 का क्यूब, कब तक? ये आपका तब तक जुड़ना है जब तक कोई n संख्या है, और इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, होता है हमारा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाय 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको मान लो पहले शुरू के 3 का पूछा हो, है ना, मतलब n के मान अगर 3 हो जाए तो क्या करोगे? देखो बार बार लिख के नहीं बता रहा, समय बचाते हैं ताकि आप सीखे ज़्यादा, करें ज़्यादा, है ना, इंस्टेड ऑफ लिखे ज़्यादा। सीखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो n अगर 3 होता मतलब आप शुरू के इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है हमारा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका? 12 और 6। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 2 और इसका स्क्वायर भी तो है दोस्तों, स्क्वायर कैसे भूल जा रहे हो? तो क्या था? 3 और 4, 12, 12 डिवाइड 6, 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 36। देखो 36 आता है क्या? 1 का क्यूब क्या हो गया? 1, 2 का क्यूब क्या हो गया? 8, 3 का क्या क्यूब क्या हो गया? 27। ये कितना बन गया हमारा? 8, 35, 36। देखो आ गया। तो ये तो 3 थे तो मैंने जोड़ के दिखा दिया। अगर आपको 10 पूछे होते तो यही कारगर है, समझ गए? यही कारगर है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो अब मैं थोड़ा सा और आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको सम विषम संख्याओं का बताता हूँ। ठीक है, पहले सम बताऊंगा फिर विषम बताऊंगा, दोनों देखना, दोनों में अंतर है ना। सम विषम मतलब इवन ऑड। ठीक है, पहले ऑड देखते हैं, ऑड। ठीक है, और मैं आपका बीच में रेखा खींच देता हूँ, इधर देखूंगा आपका इवन। देखो चेक करूँ क्या दोनों रेखाएं बिल्कुल बराबर बांटा है क्या मैंने? और ये बिल्कुल ठीक ठाक यार, उतना सटीक नहीं है पर बहुत है, काफ़ी है हमारे लिए, तो जितना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका विषम और ये हो गया आपका सम। ये सम विषम सही लिख रहे हैं ना, सम संख्या है। ठीक है, चलो तो सम संख्याओं का, अच्छा पहले आपको देखो n समझो, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि पहली विषम संख्या कौन सी हो गई? 1। ठीक है, तो 1 का जोड़ क्या हो गया? 1। अब 2 विषम संख्याओं का योग पूछे तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 3, दूसरी विषम संख्या तो 3 होती है, ये क्या बन गया मेरा? 4। अच्छा, अगर n 1 है तो ये 1 बना, n मतलब मान लीजिए पहली, अब 1 की बात करें, एक विषम संख्या 1 तो 1। ठीक है, अब ये देखो n जब 2 विषम संख्या हो गया, अच्छा ये विषम संख्या दिख रहा है ना आपको, n तो दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। विषम संख्या अगर n 2 है
तो ये कितना हो गया 4, 2 है तो 4। अच्छा n अगर मेरा 3 होता तो 1 + 3 + 5, ये कितना हो गया हमारा 9। अगर n मेरा 4 होता तो ये क्या होता 1 + 3 + 5 + 7, तो ये हो जाता है मेरा 16। अगर n मेरा 5 होता मतलब 5 विषम संख्याओं का योग, 5 सम है ना, इवन ऑड, 5 ऑड, तो ये क्या हो जाता है मेरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हो जाए 25। तो देखो थोड़ा रिलेशन समझो, 1 है तो ये क्या है मेरा 1 का स्क्वायर, 2 है, n मेरा 2 है तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, n मेरा 3 है तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, n मेरा 4 है तो देखो 16 है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, n मेरा 5 है तो ये देखो कितना है 25 मतलब 5 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फिर आपको कहा जाए कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n लगा लो इसमें, n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे, तो आप क्या करोगे, आप योग मतलब सम, आप क्या लिखोगे इसको भाई, n है ना तो सम हो जाएगा आपका n²। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा n, तो n²। अगर प्रथम दो विषम संख्याओं को बोला तो दो है ना तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। ये तो हो गया, आप समझ गए उसका। अब समझते हैं हम आपका इवन का। इवन में अगर बोले कि प्रथम एक संख्याओं का योग, तो क्या है, पहला तो है 2, तो 2 को कैसे लिख दोगे तुम, है ना, 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, समझो 1 है तो 1 + 1, समझते हो। फिर दूसरा क्या है कि मान लो बोले कि 2 संख्याओं का योग बताओ, तो क्या लिखोगे, 2 संख्या विषम सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, इवन, 2 के बाद आता है 4, तो ये हो गया 2 + 4, ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया 6, और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर + 2 लिख सकता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर, जैसे 1 को 2 को लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 2 + 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 6। अगर n मेरा 3 होता तो इसको क्या लिखता मैं, 2 + 4 + अगला आ गया 6, तो ये कितना बन गया मेरा दोस्तों, ये बन गया मेरा 10 12। अच्छा 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 12 को बिल्कुल ऐसे 3 का स्क्वायर + 3 का वर्ग + 3। अगर यही मेरा n 4 होता तो आप क्या लिखते हैं 2 + 4 + 6 + 8, और ये कितना बन गया मेरा 14, 14 और 6 20। क्या 20 को मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर + 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में 4 जुड़ा 20, हो गया, है ना, चीजें आसानी से हो रही हैं। तो अब आपको बताना है, तो अगर आपसे कोई बोले देखो n 4 है तो ये देखो समझते जाओ, 4 है तो 4² + 4, अगर 3 है तो 3, और n क्या है, जितनी संख्या बोल रही है उतने का योग, वही तो n है, और क्या है, n से घबराना मत कभी। मतलब उसने बोला 4 संख्याओं का, प्रथम 4 सम संख्याओं का, है ना, तो इसको लिखने को क्या कहेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, या फिर आपको बोला जाए कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब सम। क्या लिखोगे दोस्तों, आपको इसको लिखोगे आप n² + n, क्योंकि जिसका निकाल रहे हो उसका स्क्वायर प्लस वो हो जाता है, इसका स्क्वायर प्लस वो, और इसी को कुछ लिखने के लिए ये भी देते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है n + 1। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इन दोनों चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें, और उसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड सवाल करवाने वाला हूं, जो भी हमने अभी औसत में पढ़ा है, समझा है, चीज़ें की हैं। क्योंकि देख लीजिए, आप मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए।
ठीक है, चलिए देख लिया। तो अब सवालों को लेते हैं। ठीक है, आपको औसत निकालना आ गया है, अब सवालों को लेते हुए समझेंगे, करेंगे। अभी जो बीच में दीवार खींच रखी थी मैंने, दीवार, इस दीवार की कोई जरूरत नहीं। ये पता नहीं क्या होता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आप लोगों को ना क्लास करवाते रहूंगा। ठीक है, मैं हार मान के कैसे चलेगा। चलो, आपको औसत बताओ। प्रश्न, संख्याओं, अब संख्या लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पाँच पाँच बार। ठीक है, पाँच पाँच बार, छः छः बार और सात सात बार। पाँच इधर हो गया, सात और कर देता हूँ मैं। सात और सात का औसत बताओ। औसत बताओ। ठीक है, इनका औसत बताओ। बताइए औसत। अरे औसत क्या है? सबको जोड़ के और भाग करना है, कितने, जितनी उनकी संख्याएं हैं। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हैं? पहले आपको औसत क्या होगा? औसत होगा योग जो भी उनका है, और भाग दे देंगे किससे? संख्या से। तो योग क्या होगा आप यहां पे समझिए, इसका योग क्या है। एक एक बार तो एक बार, दो दो बार तो क्या हो जाएगा वो? दो दो बार तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 कैसे लिख दोगे? 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तीन तीन बार तो कितना हो गया भाई? तीन तीन बार मतलब 3 का स्क्वायर। तीन तीन बार, यही समझना है। या तो आप डायरेक्टली जोड़ लो, सबको जोड़ो, उसमें वक्त लगेगा, या फिर ऐसा लिखो, थोड़ा कम वक्त लगेगा। जैसे मर्जी आपको करना है आप कर सकते हो, मैं उस पर नहीं कहूँगा। बस हमें समय बचाना है, ये याद रखना। ये मेरा 16 बन गया, चलो यार आप लोगों को वो छोड़ते हैं। समझो, समझना क्या है? एक एक बार एक हो गया, दो दो बार, दो दूनी 4 तो ये 4 हो गया। फिर तीन तीन बार तो ये हो गया 9। फिर चार चार बार तो ये हो गया मेरा 16। देखो स्क्वायर करके भी करोगे ना, तो मैंने आपको वर्ग का n नेचुरल नंबर जो यहाँ तक 7 है, 7 का वर्ग ही है वो, उससे भी निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी है। 1 4 9 16 हो गया, ये 25 हो गया, ये 36 हो गया, और ये आपका 49 हो गया। ठीक है, सबका योग कर दिया, और इसको भाग देना है किससे? जितनी संख्याएं हैं। एक बात, 7 संख्याएं हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संख्याएं कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 6 बार 7 बार। तो संख्याएं कितनी हैं? पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अरे नहीं है तो गिन लो ना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 7 बार वो है 28। यहाँ से भी देखो वही आएगा। ठीक है, अब ये जोड़ो जोड़ो जोड़ो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 4 और ये 20, 20 और 30 55, 55 और आपका ठीक है, एक मिनट में सही कर रहा हूँ ना? हाँ 55, 55 और 36 91। ठीक है, 55 और 36 6 5 61, हाँ 91, 91 और 49 130, 19 14 140 हुआ ना दोस्तों, 140। भाग होगा किससे? इसको जोड़ लो, 6 10 15
किस 28 से कटेगा, 14 से कटेगा 2 बार में, 14 से कटेगा 10 बार में, 2 कटा 1 बार में, ये कटा 5 में, मतलब औसत कितना आ गया 5 था ना। समझ में आया। देखो सब कह रहे संख्याएं कितनी है, तो यहाँ पे जोड़ क्यों रहा हूं मैं, अरे जोड़ नहीं रहा हूं यार, संख्या गिन लो आप, या तो सीधे गिन के 28 लिख दो, नहीं तो देख लो ना 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे कर लो, है ना। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं चीज़ों को फिर अगली क्लास में बोलूँगा। इनफैक्ट आप लोग कहेंगे तो हम लोग डाउट क्लास भी लेंगे आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से, क्लियरिटी से दिखे। ठीक है, कोई आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आप सिखाने के लिए है ना, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सीखें अच्छे से, बहुत अच्छे से। चलो संख्याएं ठीक है, 17 28 31 और एक x है, x 15 22, ठीक है, का औसत 25 है, का औसत एवरेज 25 है। ठीक है, तो x का मान बताओ, तो x की वैल्यू बताओ, तो x का मान बताओ, x का मान आपको बताना है, समझना है। चलो बताओ, देखो आपको चीज़ें सब कुछ आती हैं अच्छे से। तो क्या करना है, बिल्कुल क्लियरिटी देखता रहता हूँ भी चीज़ें सही जा रही कि नहीं जा रही, है ना। तुमको दिख रहा है क्या, ये क्लियर हो गया, दिख रहा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छी है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लेंगे, फिर माइक भी अच्छा होगा, कैमरा भी अच्छा होगा, तो यहाँ पे जो ऐसा कर रहा हूँ ना मैं, ये क्या गोला फिगर बना रहा हूँ, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। चला, हाँ बहुत हो गया डिजाइन बनाना, इसको समझते हैं। अरे इसमें क्या है, हमें क्या पता है औसत क्या है भाई, औसत का मतलब है सबका योग, सम, तो सबका सम कर दो, कितना हो गया हमारा 17 प्लस 28 प्लस 31 प्लस x प्लस 15 प्लस 22, ये हो गया। और भाग किससे, जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 से भाग कर दो, यही औसत है, यही औसत है। और उसने क्या बोला, औसत कितना है 25, तो आप इसको हटा दो और यहाँ लिख दो 25, है ना, हो गया 25। अब क्या बचता है आपका, कुछ नहीं, 6। देखो एक डिवीजन मेथड होता है, वो बाद में सिखाऊंगा, पहले अभी सीखो, है ना। मेथड क्या होता है कि मतलब जितना अंतर है एवरेज से इधर उधर, उतना सब बराबर होना चाहिए, समझ इधर से उधर, ठीक है। तो 6 नीचे उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 25 गुना में 6, ये कितना हो गया, इन सबको जोड़ेंगे अब, 28 और 22 50 और ये हो गया आपका 48, 98, हाँ 98 और 15 103 113, ठीक है, प्लस एक मिनट, हाँ प्लस x भी तो है, ये कितना है आपका 150 इजिकल टू 113 प्लस x, तो यहाँ से x क्या आएगा दोस्तों, 113 को इधर भेज दो, तो भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 150 में से 113 चला गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 37 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 37 आ गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब समझ गए होंगे, देखो एवरेज का सवाल उतना मुश्किल नहीं आता है, इतने कठिन सवाल बन ही नहीं पाते हैं, इसमें बन सकते हैं पर आपको ऐसे मुश्किल सवाल पूछेंगे नहीं, है ना, आपको आसान से ही पूछे जाएंगे, तो आप इसी से कीजिए। बाकी आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो मुश्किल सवाल भी कुछ नहीं होता, देखो सही गलत तो मुश्किल आसान क्या होता है, आ गया तो आसान था, नहीं आया तो मुश्किल था, ठीक है। चलो अब ये सही है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ।
औसत बताओ। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? प्राइम नंबर, ठीक है, इंग्लिश में होता है प्राइम नंबर, वो जो खुद से या फिर एक से भाग हो सके और किसी कोई और नंबर उसे डिवाइड ना कर सके, उसे ही कहते हैं आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जैसा क्या है कि कौन कौन सी संख्या शुरू होती हैं, जैसे आपकी पहली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, ठीक है। अभी देख लेते हैं। तो पहली आपकी 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है, पहले 10 प्राइम नंबर्स। तो पहले 10 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 10। एक तो होगा आपका 2, फिर 3, फिर 4 होगा, नहीं 4 2 से जाता है, फिर 5, फिर 6 नहीं 7, फिर 8 नहीं 9, 9 भी नहीं, 9 भी 3 से भाग हो जाएगा, 9 10 भी नहीं, 11, 11 के बाद 12 नहीं 13, 13 के बाद 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17, कितने हो गए? 4 3 7, 7 हो गए ना। 17 के बाद आपका 19, 19 के बाद 20 नहीं 21 नहीं 22 नहीं 23, 23 के बाद 24 नहीं 25 नहीं 26 नहीं 27 नहीं 28 नहीं 29, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 29। अब इसको क्या आपको क्या निकालना है? औसत। तो क्या करेंगे आप? औसत निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, जोड़ दो, है ना। औसत निकालने देखो बार बार जोड़ के निकाला, बता देता हूँ, इन सबका योग सम लिखेंगे और अपन में संख्या लिखेंगे, यही है आपका औसत, यही है हमारा औसत। तो ये क्या होगा? योग 2 + 3 5, 5 5 10, 10 17, 17 और 11, 17 और 11 28, 28 और 13 31 41, 41 + 17 ये हो गया 58, 58 + 19 77, 77 + 23, अरे वाह ये तो 100 बन रहा है। 76 100, 100 + 29 129, ठीक है, 129। संख्याएं कितनी है? अरे 10 है ना, 10 संख्याओं को तो बोला था 10, 10 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.9। तो ये हमारा औसत आ गया प्रथम n अभाज्य संख्याओं का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा वो सवाल और बदल के देते हैं, जो वो देखते हैं, है ना। प्रथम हो गया आपका, और जो सवाल बदल के दिया जाता है वो होता है आपका इस तरीके का। तीस से 50 के मध्य मतलब इन बिटवीन, मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत औसत बताना है आपको, औसत बताओ, ठीक है। अब आप समझिए, हमें 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या मतलब वही प्राइम नंबर जो 30 से 50 के बीच में आती हैं, उन्हीं की बात करनी है, ऐसा नहीं किसी की बात कर लो। हमें जो 30 से आगे हैं, 50 से कम है, उनके बीच का वही समझना है। तो 30 से 50 के पहले अभाज्य संख्या में आपको समझ में आना चाहिए, वो जो किसी और से, अपने को छोड़ के किसी और से भाग ना हो पाए। तो कैसी कौन कौन सी संख्या होंगी दोस्तों, बताइए। अपने छोड़कर किसी और से भाग ना हो सके, वो होंगी आपकी, जैसे 31 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 37 37 नहीं होगा, 37 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, किसी न किसी भाव 13 से हो जाता है, 40 हो जाएगा, 41 नहीं होगा, ठीक है, 42 हो जाएगा, 43 नहीं होगा, 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 47 नहीं होगा, ठीक है, 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 50। अब हो गया खत्म। तो कितनी संख्याएं हुई हमारी? 5। तो उनका अगर औसत बोले तो क्या करोगे? इन सबको जोड़ दो। 37 और 43 हो गया आपका कितना, रुक जाओ ऐसा करो, ये कर लो, ये हो गया 90, 90 और 41 131, 131 और प्लस 37 168, 168 प्लस 31 169 प्लस 30 कर लो, है ना, 169 199, ठीक है। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। ये 68 हो गया,
ये आपका 90 हो गया, 68 और 90, 158, 158 प्लस 41, 199, ठीक है। और इसको कितनी संख्या है? 5, तो 5 से भाग कर दो, 5 से भाग करोगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 39.8। देखो करके देखो आ रहा है क्या? कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा इतना, ठीक है। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 3 से 15, 39, फिर 9 से कर लो, हो जाएगा। मैं तो सवालों के पीछे हूँ कि जितने ज़्यादा सवाल आपको करवा सकूँ उतना समझदार आप हो जाएं, उतना ही आसान आपको औसत लगे। औसत, अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, समझ में आए, मज़ा आए, है ना। चलिए अब एक सवाल आप लोग कीजिए, है ना। 80 से 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत बताना है आपको। चलिए ये बताइए, है ना। पहले समझ लीजिए, देखिए मैं सवाल जो है कितने अभाज्य संख्या होंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ, 3 ही अभाज्य संख्याएं इसके बीच में आती हैं, ठीक है। 3 ही प्राइम नंबर आते हैं जो 80 से ऊपर हो, 100 से नीचे हो। अब आप इसको खुद कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको हिंट अच्छा खासा दे दिया। अब मैं दूसरा सवाल करूँगा, इससे मिलते जुलते सवाल 2 करवा चुका। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। चलो प्रथम 30 प्राकृत वही है दोस्तों, नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर आपका संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब समझो ये जो चीज़ें मैं सिखाई थी ना आपको, वो काम आएगा। देखो औसत क्या होता है? औसत होता है आपका योग, जो भी उन संख्याओं का योग था, और भाग में क्या हो जाएंगी, जितनी भी संख्याएं थी ना, जितनी भी संख्याएं थी, ठीक है, जितनी भी संख्याएं थी, संख्याओं का क्या कहते हैं, राशियों की संख्या, ठीक है। अब समझो प्रथम 30 प्राकृतिक नेचुरल नंबर की सम क्या होगा? आपको योग बताया था मैंने, योग का फॉर्मूला, अगर n है तो क्या लिखेंगे आपका, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। तो इनका सम क्या होगा? अभी यहाँ पे n क्या बोल रखा है उसने, 30, तो इसका सम क्या होगा दोस्तों, 30 का 30 इंटू में 30 प्लस 1/2, ये तो हो गया सम। और संख्याएं कितनी हैं? 30, भाई 30 ही संख्या तो हैं, और क्या। तो आपका औसत क्या आ जाएगा दोस्तों? औसत आ जाएगा आपका 30 इंटू में 30 प्लस 1/2, और इसको किससे भाग देंगे हम? जितनी संख्याएं, संख्याएं कितनी हैं? 30 हैं, तो 30 से काट दो, 30 से 30 कटा, ये कितना हो गया? 31/2, 31/2, ये हो गया हमारा 15.5। तो हमारी प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो गया? अब देखो फॉर्मूला हमें पता था, कितनी आसानी से निकल गया ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको फॉर्मूला पता हो तो आसानी से सवाल हो जाता है। एक बार मैं वक्त देख लूँ, आपका वक्त ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना? अभी तो काफ़ी वक्त है हमारे पास, अभी तो आराम से और सवाल कर सकते हैं 3-4। अभी तो 10 मिनट बाकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, कर रहे हैं आप लोग तो, है ना। रुक जाओ, सवाल मिटा दूँ, इससे अच्छा पहले कर ही लूँ। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं लो बदल दो के वर्ग
का औसत, ठीक है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। अब सबके वर्ग निकालना है। वर्ग मतलब दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताया था। अभी कहाँ तक है आपका 30 तक, मतलब 30 का स्क्वायर। ये क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये n होता तो ये मेरा होता n इंटू में n+1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये जोड़ होता। लेकिन यहाँ पे कितना है हमारा, अच्छा देख लो, ये तो हमारा होता योग, ठीक है, और संख्याएं कितनी हैं, अगर n संख्याएं हैं तो क्या करोगे आप, इसे n से भाग कर दोगे, जैसे बदल लो, है ना। औसत क्या करोगे, औसत योग को भाग दे दोगे किससे, संख्या से। देखो सीधे यहाँ n से भी काटोगे तो कट जाएगा, नहीं तो 30 लिख के करो तो भी आ जाएगा, चीज वही है, लेकिन n से पहले कट जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो योग क्या होता है, n इंटू में n+1 2n+1, इसको किससे 6 से भाग करोगे, और जब आपका औसत है तो जितनी संख्या है उससे भाग भी करोगे। ये तो भाई जोड़ था ना, योग था, तो इसको n से भाग करो, n से n कट गया, ये कितना बन गया हमारा औसत, क्या आ गया हमारा n+1 2n+1 बाय 6। अब देखो n का मान रख दो, n का मान कितना है 30 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू में 30 + 1 डिवाइड बाय 6। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, 30 + 1 31 गुना 60 और वो 61 बाय 60। ये तो डायरेक्ट कुछ आ नहीं रहा जी, पॉइंट में इसका भी आंसर आएगा। चलो करते हैं, 31 1 जा 31, कैरी ऑन 3, 31 6 जा 186 और कैरी 3 था 189 डिवाइड बाय 6। काटो, 3 से कटा, 1 से कटा, 3 से कटा, 1 से कटा 16, फिर 5 से कटा तो तुम्हारा 30 खत्म हो गया, 1 बचा 0.16, ठीक है। 315.16 वो हो गया किसका, उसकी प्राकृतिक संख्याओं का, और 30 की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का, है ना, स्क्वायर का, ठीक है। चलो स्क्वायर हो गया, अब किस पे जाएंगे हम, अब 30 की जगह वो कर दो और घन निकाल दो, क्योंकि घन का फॉर्मूला ही मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। इस क्यूब का ये वर्ग हटाओ इसको घन कर दो, ठीक है, और प्रथम 30 रह दो, 30 बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 का ही निकालो आप, ठीक है, 10 का निकालो, देखता हूँ मैं, आप लोग निकालो, देखो फॉर्मूला बेस्ड है, अब तो क्या ही बताना है ना, तो क्या ही बताना आप लोगों को, सब तो समझ गए। इसमें क्या है, अरे कुछ भी नहीं है, वही वाला फॉर्मूला। घन का क्या होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा योग। अब मुझे क्या चाहिए, औसत चाहिए, तो इसको क्या करूँगा मैं, n से भाग दे दूंगा, यही तो करूँगा। तो चलो कर लेते हैं। प्रथम 30 का क्या, 10 का, तो 10 इंटू में 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, बटे में आपका कितना आएगा 2 आएगा, और इसका है आपका स्क्वायर, और इसको किससे भाग करना है दोस्तों, इसको भाग करना है आपका n से। n कितना है 10 देखो उल्टा घूम के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, देखो 2 काटो, ये कटा 5 है, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। अब 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5, 1 बाय स्क्वायर काटता हूँ तो हट जाए, ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये मतलब इसका हो गया 5 गुना 121 डिवाइडेड बाय 2। अब कर लीजिए, तो ये हो गया मेरा 5, 10 का 10 कैरी ऑन 1, और ये हो गया 605 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया आपका 302.5। ये हो गया मेरा आपका औसत, ठीक है, ये हो गया आपका औसत किसका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर के क्यूब का। निकल गया, इतना ही आसान है। अरे हम आराम से पढ़ो, आराम से समझो, कोई दिक्कत कभी किसी प्रकार की नहीं आने देंगे आपको यार, अच्छे नंबर आएंगे आपके, बहुत अच्छे, है ना। बाकी सब्जेक्ट पे भी बस ध्यान देते रहना, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देते रहना कि क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए
कुछ और सवाल। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत। अब ये बताओ, संख्याओं का औसत। देखो ये समझा चुका हूँ आपको, ये बताना है आपको, ठीक है, ये आपको अच्छे से आता है। प्रथम 50 संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहले प्रथम 50 सम मतलब फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया है। तो एक बात बताओ, नंबर्स कितने हैं? 50, ये तो पता लग गया। अब मैंने आपको क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। तो सम क्या होता है? फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है हमारा, बताया था मैंने आपको क्या होता है। सम होता है, योग होता है। अभी देखो n² + n बनाया था ना बांट के, इधर इवन था, उधर ऑड था, इधर सम था, इधर विषम था, ठीक है। तो ये तो हो गया जोड़, और मुझे एवरेज चाहिए, अगर औसत चाहिए तो क्या करूँगा, जितनी संख्याएं उसे भाग कर दूंगा। कितनी संख्याएं हैं? तो n मान लो, मतलब ठीक है, जितनी संख्याएं उसे भाग कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, n से n कटेगा, ये n+1 आ जाएगा। कैसे? कुछ लोग कहेंगे सर n कॉमन ले लो उसमें से, n+1 बच गया और इसको n से भाग करोगे तो कितना आ गया, n+1, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये हो गया। देखो जिनको ये समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो n+1 कितना आ जाएगा, देखो n कितना है मेरा 50 में 1 जोड़ दो 51, ये हो गया औसत। जिनको ये समझ में नहीं आया तो ये बताओ, योग ये होता है, योग क्या होता है हमारा, n² + n, ये होता है ना। तो तुम क्या करो, सम लिख दो। ये क्या हो जाएगा, सम मेरा 50 का स्क्वायर + 50। अब कुछ लोगों को ये याद नहीं आ रहा कि ये n² + n कहाँ से आया। अरे थोड़ी देर पहले अभी बनाया था ना बीच में लाइन डिवाइड करके कि इवन नंबर अगर तुम्हारा सम संख्या हो इस तरफ तो उनका योग क्या आता है। अरे वही है, कुछ नया नहीं है। ये हो गया मेरा सम। औसत निकालना हो तो जितनी संख्या है उसे भाग दे दूंगा। कितनी संख्या है मेरी, 50, इसे दे दिया मैंने भाग, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये 50 से 50 गया तो बस 50 बचा, 50 से 50 जाएगा तो 1 बचेगा, हो गया आपका 51 आ गया, हो गया। इतना आसान है ये। अब एक सवाल और, ऐसा करो, प्रथम 50 विषम कर लो इसको, और विषम करो तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का, ठीक है, मतलब ऑड नंबर्स का। ये आप मुझे करके बताओ, कीजिए, ठीक है। देखो इसको कर सकते हो आराम से। मैंने आपको दूसरा इस तरफ बताया था ऑड नंबर का, विषम संख्याओं का, तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। दोस्तों यहीं के साथ, इसी के साथ हमारी आज की जो पहले औसत की पहली कक्षा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत समझ में आया होगा, चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह दोस्तों आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी यही चाहत है, यही अपेक्षा है कि आप बहुत आगे बढ़े, है ना। जल्दी से आपके कंधों पे सितारे लगें, कांस्टेबल जो बनना चाहते हैं, जो भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तो आपकी उसमें अच्छी रैंक आए, सिलेक्शन हो और हमें मतलब बधाइयाँ मिलें। आपको बधाइयाँ हमारी तरफ से मिलेंगी इस चीज़ के लिए। और आपको हमारा चैनल कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को ये पहुँचाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।